अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, वो गूगल फॉर्म से मेरा कल से सेंड नहीं हो रहा था सर। मैंने उसका एक पिक भेजा है आपको पर्सनली। मैंने होमवर्क भी आपको ऐसे ही सेंड किया सर व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी सर, बिस्मिल्लाह। शुरू करें मैं? बिस्मिल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बस इतने ही लोग हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया था। 4 और 4 8। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे सबमिट होमवर्क? Sir, my roll number is 125, sir. अच्छा जी। अच्छा, एक 125 ने भी सबमिट किया है, समझो। उनका अपलोड नहीं हो रहा था तो उन्होंने ऐसे भेज दिया। बाकी लोग नहीं कर रहे भाई सबमिट, कोई बात नहीं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कानून के मुताबिक तो आप लोगों को एंटर करने नहीं देना चाहिए, लिफादा जिसने नहीं किया है, लेकिन ठीक है चल। रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती, वरना हम भी ऐसा तुझे भूलें कि सदा याद कर। ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग कर रहे थे वर्ब, राइट?
कौन जी मेरे को सर। बता सकते हैं वर्ब का माइंड मैप? वर्ब क्या होते हैं असलन? Action word plus tense. एक्शन वर्ड प्लस Tense. होते हैं जी। ठीक है ना, एक्शन वर्ड प्लस टेंस होते हैं, राइट? जी है ना? जी। और अरबी में कितने तरीके के वर्ब्स होते हैं? 3. Past, past future, future. अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, तीनों के नाम लिख रहा हूँ। प्रेजेंट, फ्यूचर एंड फ्यूचर। परफेक्ट, इम्परफेक्ट और फ्यूचर। चलेगा अगर मैं ऐसे लिखूं तो? जी इंशाल्लाह। जी। बात समझ में आई? जो चला गया ना, जो गुजर गया ना, जो हो गया ना, जो पास्ट में हो गया ना, जो पास्ट टेंस में, उसके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन है आपके पास, बिल्कुल सही सही, एग्जैक्टली अप टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, तो उसको है ना परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, बात समझ में आई सबको? जी सर। और जो जो गुजर रहा है ना, जी प्रेजेंट फ्यूचर, जी उसको इम्परफेक्ट टेंस बोलते जी। हैं। ठीक है ना? और फ्यूचर नाम का कोई होता ही नहीं है, एक हिसाब से दो ही होते हैं, एक ग्रामर के स्कूल के हिसाब से दो ही होते हैं। फ्यूचर तो कुछ एडिशन करने से बन जाता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस तो यहाँ लिखा हुआ है। जी अच्छा, अरबी का जब वर्ब होते हैं ना, वो ओरिजिनल जो उनकी स्टेज होती है, जैसे नाउन की ओरिजिनल स्टेज क्या होती है? रफा। रफा की स्टेज होती है ना। जी जैदुन लिखना है हमारे, राइट? जी जी ये उसकी ओरिजिनल स्टेज है, नहीं जी ओरिजिनल स्टेज कौन सी है? काम करने वाली स्टेज है, जी। स्टेज में वो काम करता है। ठीक है, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? नहीं हाँ सर, सर। गूंज रही है ना? मुझे हाँ ठीक आ रही सर, बिल्कुल। सर, गूंज नहीं रही है, ठीक आ रही है। गूंज रही है नहीं रही है? इको हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो नहीं, रहा सर। नहीं क्लियर हो है रही, सर। क्लीन है ना, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये ओरिजिनल जो वर्ब्स होते हैं ना, उनकी ओरिजिनल ओरिजिनल स्टेज क्या है, कौन सा टेंस में होते हैं वो? पास्ट पास्ट में होते हैं सर, हम कह सकते हैं परफेक्ट में होते हैं। परफेक्ट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं। पास्ट वो जो गुजर गया, चला जी गया। जी पास्ट टेंस के अंदर जी। क्या क्या बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे? जब वो ओरिजिनल स्टेज में होते हैं, अपने पास्ट टेंस में होते हैं, तो ज्यादातर Fine. तो सर ट्राई थ्री रेडिकल, तीन जी 3 रेडिकल्स होते हैं। ठीक ट्राई रेडिकल्स होते हैं, है जी ना? और जी। उनको फा कलिमा, आयन कलिमा और लाम कलिमा नाम कलमा बोलते हैं। जी बोल सकते हो। जी ठीक है ना? जी। फा कलिमे पे रूट फॉर्म में, अंदर फा कलिमे पे हमेशा फतहा होती फतहा है। होती है। एन कलिमे पे कोई सी भी बिल्कुल। निशानी, कोई सी भी हरकत हो सकती है। जी और लाम कलिमे पे हमेशा फतहा होती फतहा होती है। और है। क्या, जब अपने रूट फॉर्म में, पास्ट टेंस में, बेसिक फॉर्म में होते हैं, तो इनके अंदर ही हिडन छुपा होता हुआ होता है, यानी हुआ, है। जी यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, सिंगुलर। है ना? ये हिडन होता है। जी हिडन बोल रहे हैं हम लोग, मुस्ततिर बोलते हैं, हिडन है, अंडरस्टूड है, जी टेकन है, हाँ? आप समझ जी रहे हैं? अंडरस्टूड है कि उसके अंदर ही है, जी बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंदर जी अंडरस्टूड। जी ठीक है ना? जी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं शकरा, तो ये जी कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। वर्ब है ना, वर्ब है, पास्ट टेंस में, ठीक है ना? जी पास्ट टेंस में है, और उसका ट्रांसलेशन क्या है? अ, उसने शुक्र अदा किया। ही ही थैंक्ड। थैंक्ड, हाँ। जी ठीक है ना? जी सबके बात समझ में जी आ गई है? सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी और हम लोग कंजुगेशन करेंगे। कंजुगेशन क्या होती है? अगर ही इसके अंदर छुपा हुआ है, जी तो हुमा किधर है, जी हिया किधर है ना? वो हमने देखा था। अब जी हम उसको कंजुगेट करेंगे, ठीक है?
लाइन तो बनाई नहीं मैंने, ठीक है। वो लाइन बनाने के लिए रेफरेंस के लिए हमको एक मिनट, रेफरेंस के लिए हमको कौन से प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे? सर डिटैच्ड प्रोनाउंस लिखने Detached पड़ेंगे। pronouns. अटैच्ड प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे जी। रेफरेंस के लिए, जी ठीक है ना? जी। ठीक है। एक मिनट ना भाई साहब, कल एक सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक बना के भेजा था, मैं वही कॉपी करके बता रहा हूँ आप लोग को। उन्होंने बहुत अच्छे से एक होमवर्क करके भेजा, आप में से नहीं, जी। दूसरी एक क्लास में से। तो कहाँ गया वो होमवर्क, मैंने प्रिंट ही निकाल दिया। ठीक है, माशाल्लाह। देखिए जब आप लोग होमवर्क करते हैं ना, कभी कभी हमको भी सीखने मिल जाता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के लिए लिखेंगे, कौन से प्रोनाउन लिखेंगे रेफरेंस के लिए? डिटैच्ड प्रोनाउंस। अच्छा, डिटैच प्रोनाउन क्यों लिखेंगे? अटैच क्यों नहीं लिखेंगे? सर Past Rafa के student. जी बताइए, डिटैच प्रोनाउन क्यों लिखेंगे? Rafa के stage में. सर क्योंकि हम बिल्कुल एक रफा की स्टेज में, और हम ये तो कह सकते हैं ना कि लाइक उसने शुक्र अदा किया, तो लाइक ही कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हिम थैंक्ड। ये तो अच्छा लॉजिक है अल्हम्दुलिल्लाह, जी लेकिन जी। फिर भी रफा के बोलने के लिए आपको एक बोलना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल आंसर देना पड़ेगा कि रफा में क्यों है। लॉजिकल आंसर तो सही है सर, क्योंकि आप वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। जी। वर्ब को देखिए, मेरी बात बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट की सब्जेक्ट जरूरत। चाहिए ही चाहिए, और कभी कभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, कभी कभी दूसरा भी ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा रफा में होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नस्ब में। रफ में होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा रफा में होता है, तो वर्ब के साथ भी अगर कुछ इनबिल्ट उसके साथ प्रोनाउन आने वाले हैं तो वो रफा की पोजीशन वाले ही आने चाहिए। सही है? जी। क्योंकि काम को काम करने वाला चाहिए। काम करने वाला कौन सी पोजीशन में होता है? रफा में। रफा की पोजीशन में होता है। रेज्ड पोजीशन कौन सी है? काम करने की पोजीशन रेज्ड है। जी। ठीक है ना, इसीलिए तो ठीक है, हुआ। और कौन सा वर्ड कंजुगेट करेंगे हम लोग? कोई यही कर लफ्ज लेते, बताइए। शकरा ही कर लेते हैं सर। सजदा, शकरा, कहाँ लिखा है शकरा हमने? ये ना शकरा ना, जी। यहाँ लिखा हुआ भी, थोड़ा इसको नीचे से ऊपर लाते हैं, हाँ यहाँ लिखना आसान है। तो यहाँ पे क्या आएगा हुआ में? वो हम तो शकरा ही आएगा सर। शकरा। जी। हाँ, इसका फाइल कौन है? इसका फाइल He. नहीं, निशानी क्या है फाइल की? लाम कलमे पे सर पता है। और कौन बताएंगे? He is hidden. ही इज हिडन। हाँ,
देखिए जो आप भी बोल रहे हैं ना सर, अगर किसी किताब में से पढ़ के बोल रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी आप सच सही बोल रहे हैं मॉनिटर साहब। नहीं सर, मैंने तो सही नहीं, एक एक आई गेस। पॉसिबिलिटी में सही भी बोल रहे हैं आप, एक एक जी तरीका है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि सही बोल रहे हैं, सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन जी है ना, अपनी क्लास के लिए तो आप यही बोलिए वो हिडन है। हिडन है, ठीक है, मुस्ततिर है, अंडरस्टूड है। ठीक हो गया सर। अंडरस्टूड है कैसे? ही से अंडरस्टूड है, इसके लिए मैं तारा बना देता हूँ अंडरस्टूड है। ठीक ठीक है ना। ये बाकी 3 लाइनों में क्या लिखेंगे? रूट के कलमे लिखेंगे। जी फा कलीमा, आयन कलीमा, लाम कलीमा। जी जी ठीक है ना। जी। तो फा कलीमा कौन सा है? शीन। शीन। आयन कलीमा कौन सा है? काफ। खाफ। लाम कलीमा कौन सा है? रा। बे। आ, बात समझ में आ गई? यस सर। जी ये भी एक तरीका है अपने को समझने के लिए। अगला होमवर्क आप इस तरीके से भी करके देखिए, शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। जी सर। हाँ? अच्छा, हुआ के बाद ये एक सिस्टर ने करके भेजा है कल, मेरे को अच्छा लगा। हुआ हुमा। जी हुमा के लिए क्या करना पड़ेगा? शकरा। आ लगाना है। आइन। क अलीफ। रा। अलिफ लगाना है। शकरा। अलिफ लगाना है। जी शकरा। जी। फाइल कौन है? अलीफ। अलिफ जी। अलिफ। अलिफ फाइल है। रूट के वर्ड सेम है सर, शीन काफ रा। हाँ, भले सेम है, हमको बोलना पड़ेगा लेकिन, हाँ, ताकि जी प्रैक्टिस हो जाए ना। वी आर ट्रेनिंग अवर माइंड कि कैसे ढूंढना है। जी सर। जी सर। शकरा। हाँ। हाँ, अलिफ ऑफ मुसन्ना, ये तो शुरू से समझाया था ना आप लोगों को मैंने जी कि अलिफ किसकी निशानी होती है? हमजा की। हमजा। ड्यूल की निशानी होती है ना। सिंगुलर प्लूरल ड्यूल की निशानी होती है। हाँ, जी। ठीक है ना। अच्छा, हुआ हुमा के बाद क्या आएगा? हम। हुम। और हुम के लिए क्या लिखूंगा मैं? शीन। शीन को भूल नहीं सकता। क्यों? जी वाव रूट लगाएंगे का, सर। रूट का वर्ड है। जी काफ को भूल नहीं सकता, रूट का वर्ड है। जी रॉ को भूल नहीं सकता, रूट का वर्ड है। जी। अब प्लूरल की निशानी क्या लगाऊंगा? मेल प्लूरल की शका रू। 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 और इसको, इसकी जान बचाने के लिए, इसकी विकायत करने के लिए एक अलिफ भी लगा दूंगा, ताकि आप इसको देखिए। अब जी वाव अलग लिखा हुआ है ना, जी उसके साथ जोड़ नहीं सकता ना मैं। जी पॉसिबल है कि इस वाव को कोई एंड समझ लेता। जी ठीक। हाँ, शकरू वाह आगे पढ़ना शुरू कर देता। जी तो उसकी जान बचाने के लिए मैंने क्या किया? अलिफ लगा दी। अलिफ लगा दिया है मैंने, इन द सेंस अरबी वालों ने। जी सर। शकरू, अरे लिखा जा भाई। फाइल कौन है? वाओ। वाव तो वो अलिफ वहां क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहे विकायत के लिए है, सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेजा लेके खड़ा है, ताकि कोई उसको ले ना जाए। है ना, वो नेजा होता है ना, बड़ा वाला, जी सर। है ना। वो नेजा लेके खड़ा है ताकि उसको कोई वार नहीं समझ ले, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। जी ठीक है। जी सर। नेजा मालूम है ना, ऐसा तीर जैसा ऊपर बना हुआ होता है ना लोहे का, वो नेजा लेके खड़ा है, उसको कोई आना नहीं इधर। जी इसको सर। वाव मत समझना कोई भी, ठीक है ना। जी सर। ये शाफ, काफ और रा रूट काफ के रा। वर्ड है। जी ठीक है ना। जी सर। अच्छा, हुआ हुमा हुम के बाद क्या आएगा? हिया। हिया के लिए क्या लिखूंगा? सर हिया के लिए लिखेंगे शकरत। 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 क्या लगा दूं आखिर में? तो हाँ। फाइल जी कौन है इसका? ता। शी हिडन। हिडन। शी हिडन है। हाँ। हिडन। हाँ। हाँ, हिडन है। और शी जी कैसे पता चल रहा है मेरे को? इसका फाइल हिडन है। हाँ सब। जी ये ता ठीक। जो है वो फीमेल जेंडर की निशानी। जी सर ठीक हो गया। दोनों अलग अलग बातें, एक जेंडर की निशानी, एक फाइल होता है। जी ये जेंडर की निशानी है कि फीमेल ने काम किया, जी सर। एक सिंगुलर फीमेल ने। जी
ठीक है ना। हिया के बाद क्या आएगा? होमा। यहाँ पे क्या लिखूं? शक्करता। क्या शकरता। लिखूं सर? सब लोग बताइए। शकर। शकरता। हाँ, क्या लिखूं? शकरता। शक्करता। शकरता। शकरता। ठीक ठीक है है ना। जी। हाँ, और इसका ता। ठीक है ना, ये बन जी। जा भाई। शकरता। हाँ, इसका फाइल कौन है? अलिफ। अलिफ। और बाकी जो बचा है वो क्या है? फा कलमा, इन कलमा, लाम कलमा। रूट के वर्ड्स हैं। रूट के तीन वर्ड्स हैं। हाँ, रूट के तीन हर्फ है। हाँ, रूट के तीन हर्फ है। हुआ, हुमा, हुन्ना। हिया, हुमा, हुम्मा। हुन्ना। हुन्ना के लिए क्या लिखूं? कौन बताएंगे? करना। करना। शकर ना। ना। ठीक है ना। जी। हाँ, अच्छा, इसका फाइल कौन है? नून। बाकी जो बचे वो क्या है? रूट के वर्ड्स। फा कलमा, इन कलमा, लाम कलमा, शीन काफ रा। हाँ, इसके बाद क्या आएगा? अंता। अंता। अंता के लिए क्या लिखूं? यहाँ से तो बहुत आसान है। अंता के लिए क्या करता। लिखूं? करता। शकर ता। ता। जी। फाइल कौन है? ता। ता। बाकी जो बचे वो क्या है? शीन काफ रा। और वो है क्या? वो फा कलमा, इन कलमा, लाम कलमा, रूट के तीन तीन वर्ड्स हैं। लफ्ज है, तीन वो है, हर्फ है। हाँ, अंता के बाद क्या आएगा? अंतुमा। शकरतुमा। शकर तुमा। हाँ, मतलब मतलब क्या सर, थैंक्स। यू टू थैंक्ड। यू बोथ थैंक्स। ईडी के साथ थैंक। वो दो औरतों ने हाँ, यू टू शुक्र ऑल किया। थैंक्ड। हाँ, जी। अच्छा। फाइल फाइल कौन है? तुम और थे। थॉमस। शकरा। हाँ, अंता अंतुमा, बादेन अंतुम। अंतुम। हाँ, अंता अंतुम। अंतुम के लिए क्या लिखूंगा मैं? शकर तुम। देख ली, सब लोग 10 लोग हैं, सब बोलिए शकर तुम। हाँ, शकर तुम। जी। ठीक है ना। जी सर। फाइल कौन है? तुम। और ये रूट के लफ्ज है ना। जी सर। इसके बाद क्या आएगा? अंति। ठीक है, जैसे मैं आपसे करवा रहा हूँ ना, इसी तरीके से कीजिए होमवर्क। हाँ, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए। ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये कंजुगेशन है ना, बिल्कुल दिमाग के अंदर चले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको वर्ब समझ में आ गए ना, उसको अरबिक समझ में आ गई। हाँ, अंति। अंति के लिए क्या लिखूंगा मैं? शकर। शकर ती। फाइल कौन है? ती। और बाकी जो बचे वो कौन काई के लफ्ज है? वो रूट के तीन वर्ड्स हैं सर। तीन कलमे हैं, फा कलिमा, इन कलिमा और लाम। हाँ। जी। अंति के बाद क्या आएगा? अंतुमा। अंतुमा। क्या बनेगा इसका? शकर तुमा। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? शकरतुमा। यू टू फीमेल थैंक्ड। हाँ, ठीक है ना। जी। तुमा।
ये जो 3 बचे वो क्या है, रूट के 3 लफ्ज है, शकरतुमा। जी। फिर क्या आएगा, अंती अंतुन्ना। अंतुमा। अन्ना माशाल्लाह। अंतुन्ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, शकरतुन्ना शकरतुन शकर टन्ना तुना। शकरतुन्ना। जी। फाइल कौन है, टन्ना हाँ, फीमेल जेंडर का प्लूरल, जी। सेकंड पर्सन वाला है ना। जी। हाँ जी। ठीक है ना। जी सर। जो बचे बाकी वो 3 रूट के रूट 3 के वर्ड्स। लफ्ज है, 3 वर्ड हर्फ है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, इसके बाद क्या आएगा, आना। अना। जी। अना के लिए क्या लिखूंगा, शकरतु। शकरतु क्या लिखूंगा सिस्टर, शकरतु। क्या लिखूंगा, आवाज नहीं आ रही, सिस्टर को बोलने दीजिए, क्या लिखूंगा मैं, शुक्राना अच्छा। और बताइए, और कोई बताइए क्या लिखूंगा, शकरतु। शकरतु शकर शकरना शकरतु 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 क्या लिखूंगा मैं, शकर तू। जी। कल आपने वो बताया था सर इसका चीट कोड। ठीक है, थोड़े दिनों में याद आ जाएगा। आना तू शकर हो तू। गया। जी। हाँ मैं तू हो गया। हाँ, तू ही मैं हूँ, ठीक। शकर तू। और फिर नहनु के बाद क्या आएगा, अना के बाद क्या आएगा, नहनु। नहनु। यहाँ पे क्या आएगा, शक्कर ना अब आएगा। शकर ना। हाँ हाँ, ये जो ना है ये है फाइल, जी। और जो 3 लफ्ज बचे हैं, 3 वर्ड्स बचे हैं, वो क्या है, रूट के 3 कलमे हैं, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। रूट के 3 कलमे। सबको समझ में आ गया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। जी जी सर। सर। निशानियां कहाँ लगी हुई है इसकी, सॉरी सर। पास्ट टेंस की सारी निशानियां कहाँ लगी हुई है, एंड पे सर लगी हुई है। लेफ्ट में लगे जी। देखिए लेफ्ट में लगी हुई है, जी ठीक है। ध्यान दीजिए, सारी की सारी निशानियां कहाँ लगी हुई है, लेफ्ट। लेफ्ट में लगी हुई है, राइट पे कोई भी निशानी नहीं लगी हुई है, ध्यान दिया जी। आपने। जी। जी सर। मैं अपने इसमें है ना, यहाँ लिख सकता हूँ कि सारी निशानियां लेफ्ट में लगती है। हाँ, उसकी जी। सारी निशानियां कहाँ लगती है, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे, ऑल साइन। जी। ठीक है ना, ये अपना रूट पे बढ़ता ही जाएगा अपना माइंड मैप, ठीक है ना। जी सर। है ना, बढ़ता ही जाएगा ये, जब जैसे ना अपना उसका बढ़ा था ना नाउन का, जी। वैसा ये भी बढ़ेगा। हाँ, सारी निशानियां कहाँ लगी हुई है, ध्यान दिया आपने, जी लेफ्ट पे। वर्ब के लेफ्ट में लगी हुई है, जी। और राइट में वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब के जी। लेफ्ट में निशानी लगी हुई है और राइट में वर्ब लिखा हुआ है। आप कभी भी नहीं बोलेंगे क्या मुस्ततिर है, क्या मुस्ततिर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जी। अगर मैं खालाका को जी। कंजुगेट करने बोलूं तो कौन पूरा का पूरा कंजुगेट करके देंगे मेरे को, खालाका। 140 जी सर। माशाल्लाह। खलका जी, खलका खलाका का मतलब आपको पता है ना, खलाका का मतलब ही he ओरिजिनेटेड, created ही क्रिएटेड। जी। जी, खलाका। खलका जी, हम खलकू हिया खलकत हुमा खलकता माशाल्लाह, कुन्ना खलकना माशाल्लाह, अंता खलकता बेहतरीन। अंतुमा खलकतुमा अंतुम हाँ खलकतुम हाँ अंती खलकती हाँ। अंतुमा खलकतुमा हम्म अंतुन्ना खलकतुन्ना हम्म अना खलकतु हम्म। नहनु खलकना। नहनु माशाल्लाह। खलकना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, आप में से कौन मेरे को बताएगा सजदना का क्या मतलब है, ही प्रोस्ट्रेटेड। सजद ना, सॉरी। We prostrated वी प्रोस्ट्रेटेड। सबने सजदा किया
हाँ हाँ उसने सजदा किया। नहीं, सजद ना, जी हमने सजदा, सजद ना सिस्टर, सजद ना क्या मतलब होगा जी, सजद ना का? वी हमने हमने सजदा सजदा किया। हाँ हाँ। जी नजरा का मतलब होता है देखना, जी है ना। ही जी लुक्ड, जी नजर तू मतलब क्या होगा? I मैंने looked. देखा। मैंने देखा। हाँ जी हाँ। जी आबादा का क्या मतलब होगा? आबादा इबादत करने वाला। मैंने अबदा का मतलब है सर कि उसने इबादत की, उसने हाँ, बंदगी की। उसने इबादत की, उसने बंदगी की, आबादा। जी ठीक है ना। जी आबादू जब मैं बोलूँ तो क्या होगा? आबादू। अबदू का Them, मतलब जी, they उन worship. सब, जी दे ऑल वर्शिप। हाँ इन ये सब भी। और हाँ जी जी ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ ध्यान दिया ना आपने। जी ये दा है। जी दरसा मेरे को बोलना है मैंने सिखाया, जी मैंने मैंने स्टडी की, सॉरी सिखाया नहीं, स्टडी किया है। Tarastu. दरस मैंने सीख तरस हाँ, दरस दरस तू। तो दरस टू। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? जी सर। अब एक इम्पोर्टेंट बात मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जी याद सर। रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो इम्पोर्टेंट बात है, और याद रहेगी तो अच्छी बात है। ठीक है ना। देखिए, दूसरे नजरिए से सोचिए, एंगल बदलिए, नजरिया बदलिए, अपना नजारा बदलेगा। आप देखिए, जी गौर से मेरी तरफ समझिए बात। जी सर। अटैच, ये जो डिटैच प्रोनाउंस है ना, ये रेफरेंस के लिए लिखे हैं सारे, जी है ना। मगर जी सर। वर्ब जी के सर। खुद के प्रोनाउंस होते हैं। ध्यान दिया आपने? खुद के वर्ब के प्रोनाउन होते हैं। छुपे हुए है ना। वर्ब के खुद के प्रोनाउन होते हैं। अटैच जी प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन इसको अटैच किए जाते नहीं है। जी ठीक है ना। हुआ शकारा ऐसा नहीं लिखा जाएगा, शकारा ही लिखा जाएगा। जी बातों में फर्क पता चला? देखिए, सबको पता चला? जी एवरीबॉडी। जी सर। अगर मेरे को बोलना है उसने शुक्र किया या उसने सजदा किया, शकारा समझो। हाँ जी हाँ, तो मैं यहाँ पे हुआ शकारा ऐसे नहीं लिखूंगा। क्यों? शकारा के अंदर एक ऑलरेडी छुपा हुआ है, हुआ। जी तो ये जी दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? मैं अगर मेरे ठीक। को लिखना है मैंने शुक्र किया, तो जी ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, शकरा आना। और अना जी ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। क्यों? जी क्योंकि मेरे को मालूम है इसका एक एक इसको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? शकर टू। तो टू। ये गलत है। इसका खुद के प्रोनाउन है, इसके जी स्पेशल प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? जी हाँ? मगर इसके आगे अगर अटैच के बदले डिटैच प्रोनाउन लगा दिया, तब तो ये क्या बन जाएंगे? शकरहू ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट। ही जी थैंक्ड हिम, ये पूरा पढ़ा जाएगा। ही थैंक Him. किसको? हिम। हिम। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? जी देखिए, गौर से समझ लिया आप लोगों ने बात को, एवरीबॉडी। जी सर। चलिए, अभी एक कहानी बोलते हैं आपको, एक स्टोरी बोलते हैं। ये स्टोरी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब ये जो वर्ब्स है ना, इन सबके खुद के प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस। जी ठीक है ना। और वो जी सारे के सारे रफा की स्टेज में होते हैं। उनके रेफरेंस के लिए रफा वाले स्टेज के प्रोनाउन लिख दिए गए ताकि याद रहे आपको। असल में जी देखेंगे तो ये इनका ही छोटा वाला हिस्सा यहाँ छुपा हुआ है, यानी लिखा हुआ है असलन देखेंगे तो। जी अच्छा, अब मैं जी एक स्टोरी बोलता हूँ। तीन है ना मजदूर है। जी तीन कौन है? मजदूर, मजदूर, जी लेबर। जी ठीक है ना। जी इन मजदूरों का ना एक सुपरवाइजर है। जी ठीक है ना। ये जी मजदूर जहाँ जाते हैं इनको एक सुपरवाइजर चाहिए ही चाहिए, लगता ही लगता है। जी ठीक है। जी अब मेरे को बताइए, इनको ऑर्डर देने की ताकत किसके पास है? पावर टू ऑर्डर किसके पास है? सुपरवाइजर के पास है। देखिए, सब लोग बोलिए, पावर टू ऑर्डर किसके पास है?
सुपरवाइजर के पास। पावर टू ऑर्डर किसके पास है? सुपरवाइजर के पास। सुपरवाइजर के पास है, ठीक है ना। हमेशा हमेशा ज्यादातर ऐसे ही होता है कि पावर टू ऑर्डर सुपरवाइजर के पास रहता है। लेकिन एक दिन ये काम कर रहे हैं ना, सुपरवाइजर तो रहते ही है साथ में जी। एक दिन है ना मालिक साहब आ गए, ओरिजिनल कौन आ गए? मालिक। मालिक, ओनर आ गए। अब तो पावर टू ऑर्डर किसके पास है? इसके पास था मालिक। पावर, मालिक के पास। अब किसके पास आ गया? मालिक। ऑर्डर देने का पावर किसके पास आ गया? मालिक। मालिक। सुपरवाइजर की हैसियत क्या हुई? मुलाजिम की। मुलाजिम की हो। मुलाजिम तो है ही सर, मगर उसकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। अब वो ऑर्डर नहीं दे सकी, जी ठीक है ना। जी। ऑर्डर नहीं दे सका, ठीक है, मजदूरी का काम भी नहीं करेगा जी मगर ऑर्डर भी नहीं देगा। वो है मगर जी यूजलेस खड़ा हो गया। जी ऑर्डर सारे मालिक साहब दे रहे हैं। जी बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। ये वाली कहानी समझ में आ गई तीन मजदूरों की? जी सर। देखिए वर्ब जो होते हैं ना, वो समझ लीजिए तीन मजदूर हैं, उनके जी साथ ये वाले सब लगे हुए आते हैं। जी लगाए जा सकते हैं या लगे हुए आते हैं। कौन से? ता तुम तुम ती तुम, है ना, ये लिखे हुए ना, ये वाले सारे लेफ्ट साइड की जो निशानी है ना, जी। प्रोनाउन मिल सकते हैं उसको, जी ठीक है ना। मगर जी अगर समझो यहाँ पे लिखा हो शकरा, जी तो इसका सुपरवाइजर कौन है, यानी इसका फाइल कौन है? ही हुआ। हिडन है। और जी। उसका उसको आप क्या लिखेंगे? ही थैंक्ड। थैंक्ड। हाँ, जी अब ये पहली वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, जी ठीक है ना। जी तीन मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, और उसका सुपरवाइजर वो ही है, ठीक है ना। जी अब जी देखिए ये भी शकरा है। जी। अब क्या ट्रांसलेट करेंगे आप? शकर जैदुन। उसने जैद को शुक्र किया। नहीं, कैसे नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही आपको एक प्रॉपर नाउन या नाउन रफा की स्टेज में इसके बाहर दिख जाएगा, यानी इसका मालिक आ गया बाहर। अब जी वो जैद है रफा की पोजीशन में, जी और वर्ब है, वर्ब जी दिख रहा है आपको साफ साफ कि जैद ने शुक्र किया। जी अब ये मालिक साहब आ गए, यही वो मालिक है। जी नाउन नाउन तो प्रोनाउन के मालिक होते हैं, जी प्रोनाउन तो रिप्लेसमेंट होते हैं ना नाउन के। जी जी सर। सर। जैद थैंक। जी बात समझ में आई आप लोगों के? ओके जी सर। ये है वो सेकंड सिचुएशन। जी अब मालिक आ गया, इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, ही है, मगर अब वो ही किसी काम का नहीं है, इनवैलिड हो गया वो। जी क्यों? क्योंकि इसके फौरन बाद इसके बाहर हमको दिख रहा है, कौन कौन दिख रहा है? एक नाउन दिख रहा है, रफा की पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ सिर्फ इतना लिखा हुआ हो तो क्या ट्रांसलेट करेंगे अपन? शकरा। उन दोनों ने दे बोथ शुक्र अदा किया। दे दे बोथ बोथ थैंक्ड। थैंक्ड। बोथ लिख दिया मैंने, लेकिन दे भी लिखता तो काम बन रहा था, है ना। जी ये फर्स्ट सिचुएशन है। जी दे है सुपरवाइजर उसका, है ना। जी दे ये सुपरवाइजर। बहुत सुपरवाइजर है एक्चुअली, है ना। ये वाला जो है ना, ये सुपरवाइजर है। हाँ, जी अगर अब जी मैं लिख दूं शकरा जैदुन व अम्र। अमरानी फेमस है अपना। अमरन। अब जी। क्या ट्रांसलेट करेंगे? दे बोथ थैंक्ड जायद एंड और अमर। अमर ने नहीं नहीं सर, कैसे दे बोथ थैंक? नहीं, सर कैसे दे जैद बोथ ने थैंक? शुक्र किया। जैद रुको। और अम्र ने शुक्र जैद और किया। अमर ने शुक्र किया। जी 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 दोनों रफा में दिख रहे हैं आपको, माशाल्लाह। जी हाँ, जैद भी और अम्र भी, जैद और अम्र ने शुक्र किया, दोनों ने मिल के किया। इसके अंदर जो ड्यूल था, जो सुपरवाइजर था, वो इनवैलिड हो गया, मालिक दोनों सामने आ गए। ठीक हो गया सर। ध्यान दिया आप लोगों ने?
बिल्कुल जी। दिया। बात समझ में आ रही है? जी आ गई सर इंशाल्लाह। हाँ, अब इसको अपने एग्जाम्पल से देखिए। अमरन, तनवीन, फतह, हाँ, because अमरुन हुआ। अमरुन अमरुन, सॉरी 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 सॉरी, योर आपने सही चीज पकड़ ली सर। तो आदत पड़ गई ना अमरन लिखने की इसकी, ठीक है ना? जी मैं क्या बोल रहा हूँ, दराबा का क्या मतलब है? ही Hit, हिट। माशाल्लाह he hit. माशाल्लाह। दराबा का क्या मतलब है? ही हमारा। हिट। ही हिट। जी ये वाली फर्स्ट स्टेज, सुपरवाइजर है और उनसे काम करवा रहा है, वो है ही। वो छुपा जी हुआ रहता है, सामने आता नहीं। जी अब तो समझ में आएगा आप लोगों को, जी आएगा। है ना? जी अब तो समझ में आएगा ना? जी सर। हाँ, दराबा जैदुन, अब क्या हुआ? Zaid जैद hit. जैद ने ने मारा। मारा। तो समझ में आ गया? जैद ने मारा। अब तो समझ में आ गया। जी जी सर। ये भी पता है ठीक सर है। उसने किसको मारा होगा। हाँ हाँ, मिस्कीन। अब क्या होगा ट्रांसलेट? Zaid hit जैद ने जैद ने अमर को मारा। मारा। जैद ने जैद ने अमर को मारा। अमर को अमर मारा। को मारा। क्या लिखूं? जैद हिट अमर। हम- अब क्या बोलूं? दरबहू जैदुन। जैद ने उसको जैद मारा। जैद ने उसको मारा था। वाह, जैद ने उसको मारा, माशाल्लाह। जैद ने उसको मारा। उसको उसको मारा। मारा। जैद ने उसको मारा। हो गई बात, समझ में आ गई? आसान है, जी सर। ठीक है ना? ये वाली बात समझ में आ गई? जो जी सर। सुपरवाइजर और मालिक वाली मेरी स्टोरी है, कहीं और दिखेगी नहीं आपको, मगर ये याद रह जाए शायद इसके लिए, ठीक है ना? जी ये स्टोरी याद रखिए। मालिक आ जाएगा तो सुपरवाइजर की पोजीशन, पावर टू ऑर्डर सुपरवाइजर के पास आ जाएगा। ये मालिक आ Malik गया always will मालिक be on the left side. मालिक जी सर। Malik will be on the left side always. नहीं, ऐसा नहीं है ना सर। Okay. क्यों ऐसा आपको सिखाया शुरू में ही? वर्ब के और उसको 6 तरीके से लिख सकते हैं, नहीं याद है आपको? Okay. जैदुन दरबा अमरन, अमरन दरबा जैदुन, 6 तरीके से लिख सकते हैं। मालिक को तो ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा? रफा की Rafna. स्टेज में मिलेगा। रफा की स्टेज में मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। सर। 6 तरीके से शुरू में ही सिखाया आपको, 6 तरीके से लिख सकते हैं। Mm-hmm. याद है ना आप लोगों को? Yeah. जी जी सर। ना बाकी ना आप लोग है ना एकदम आसान हो जाइए। अरबी के अंदर ऐसा कभी लिखा नहीं होगा। कुरान के अंदर, कुरान के अंदर तो बाकायदा आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें ना आपको मार्जिन रख के चलना पड़ेगा। मार्जिन पता है किसको बोलते हैं? ये अपनी किताब होती थी ना पहले, उसमें साइड में एक लाइन होती थी, जी याद है ना? मार्जिन ये क्यों होती थी पता है आप लोगों को? ताकि जब हम लिखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक खूबसूरत सा, एक खूबसूरत लगेगा ना, ठीक है ना? जी जी सर। मार्जिन। और फिर टीचर क्या बोलती थी, बीच बीच में छोड़ के भी लिखो, एंड जेड, एंड ये गैप भी छोड़ के लिखो, राइट? ये भी एक तरीके का मार्जिन ही है ना, जी है ना? सर। हाँ, जी देखिए ये लैंग्वेज के अंदर है ना, स्पेशली लैंग्वेज को मार्जिन देके चलना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज है। ग्रामर को मार्जिन देके चलना पड़ेगा कि वो मार्जिन है। उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को लैंग्वेज होने का मार्जिन देना पड़ेगा, उसको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है? लैंग्वेज है, कभी कभी रूल चलते चलते रूल एक्सेप्शन करने लगेंगे, ठीक है ना? तो ये जी सर। मार्जिन देना पड़ेगा। ये असल जिंदगी में भी आपको देना रहता है मार्जिन। इंसान को इंसान होने का मार्जिन देना पड़ेगा, ऑटो वाले को ऑटो वाले का मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है? ये तो ऐसे ही चलाएगा। साइकिल जी वाले को साइकिल वाले वो होने का, हाँ, मर्द को मर्द होने का, औरत को औरत होने का, सबको मार्जिन देना पड़ता है ना जिंदगी में। बट जी ठीक है यार, ठीक है, अभी परेशान होगा या परेशान होंगी, ठीक है हम्म। ना? बॉस को जी बॉस होने का, मुलाजिम को मुलाजिम होने का, सबको जी मार्जिन देना पड़ता है ना।
जी मार्जिन नहीं देंगे तो जिंदगी भी खराब दिखेगी आपको। ठीक। ऐसे ही जबान को भी मार्जिन देके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। अरबी को अरबी का मार्जिन देना पड़ेगा, इंग्लिश को इंग्लिश का मार्जिन देना पड़ेगा। अरबी में इज होता नहीं है, इंग्लिश में इज लिखना पड़ेगा, है ना। जी सर। ये सब जी मार्जिन ध्यान रखिए, एक तरीका है समझाने का मार्जिन, ताकि आप बात समझ गए। ठीक है, आप लोग अपना होमवर्क समझ गए। ये ऐसे करना है खाला का। और कौन सा करेंगे आप लोग? जहाबा। जी। और जहाबा का मतलब क्या है? इवेंट। Event. इवेंट। 11 इवेंट। समिया दिया है क्या पहले मैंने? नहीं समिया नो ही हर्ड। जी। एक अच्छी सी बात बताता हूँ। समिया मतलब he heard. he heard। हाँ। अच्छा देखिए, आप लोग है ना डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब करेंगे मॉनिटर साहब है ना आपको ये कर देंगे, म्यूट कर देंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, डिस्टर्ब करेंगे ना तो आप लोग म्यूट 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 कर देंगे मॉनिटर साहब। ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ? समिया का मतलब क्या है? he heard। पास्ट टेंस में। हाँ? थोड़ा सा ही हर्ड के ऊपर उर्दू में ध्यान दीजिए। उसने सुना। सुन लिया। सुन लिया। उसने सुन लिया। सुन लिया, सुना, सुन लिया। ठीक है ना। अब समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने सुन लिया। लिमन हमिदा, जिसने उसकी हमद की, उसको उसका अल्लाह ने सुन लिया। देखिए ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस में आइए, सुन लिया, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, अल्लाह ने सुन लिया। जी। सिर्फ आपको क्या करनी है? हमद हमद करनी है। जिसने अल्लाह की तारीफ की उसका अल्लाह ने सुन सुन लिया। लिया। देयर इज नो अदर ऑप्शन, अल्लाह ने सुन लिया। सुन लिया। दुआ करने से पहले अल्लाह की तारीफ करेंगे और दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुन ही लेंगे। हाँ, शायद थोड़ा लेट मिले जल्दी मिले वो तो ठीक है, लेकिन सुन लिया खलास, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है वहां पे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, नमाज में पढ़ते ना हम। हाँ, तो देखिए आप लफ्जों के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन से टेंस में है, क्या है, इसके मतलबों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। समी जी। अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने हमिदहू, जिसने भी उसकी हमद की, उसका अल्लाह ताला ने सुन लिया। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सुन लिया है। जी। फ़अला का मतलब He did. he worked, he did। ही डिड। हाँ, ये चार है, चार में से कम तीन आप लोग कर लीजिए। हाँ, जी। और जैसे बताया वैसे ही कर लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है करने का। जी। रूट के वर्ड को पहचानिए, सारी हरकतें लेफ्ट में लिखी हुई है, ध्यान दीजिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी जी। प्रैक्टिस आगे जाके करेंगे, आगे वाले करेंगे इंशाल्लाह। जी। What is Sahaba? he went. कहाँ Okay, चला गया कौन? thank you. सर वो पूछ रही थी सिस्टर जहाबा का मतलब क्या है। हाँ, ज़हाबा का मतलब ही वैन। वहाबा Granted. जी जी बताइए। ये promised. क्या क्या पकड़ो? ही ग्रांटेड। ठीक है ना। जी। हाँ, सब लोग ध्यान दीजिए। वहाबा, हाँ हाँ, वहाबा। ठीक है, ही ग्रांटेड। वरिफा, he inherited। जो इनहेरिट करता है उसको मैंने बताया ना, इस्मुल फाइल, याद है आप लोगों को? जी। इस्मुल फाइल। फाइलुन। इस्मुल फाइल इसका क्या बनेगा? Parison. वारिसुन। जो इनहेरिट वारिसुन। करता है उसको क्या बोलते हैं?
वारिस। वारिस। हाँ, उसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है ना। स्मॉल फाइल बोलते हैं, स्मॉल फाइल, हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है। जी हाँ, माशाल्लाह। ही इनहेरिटेड, हाँ, जी। ट्रांसलेट कीजिए सर। वारिस सुलाइमान और वारिस। पहले मेरे को बताइए वर्ब किधर है, नाउन किधर है, नाउन किधर है, कंजंक्शन किधर है। सबसे पहले कभी भी वाओ कुरान को या किसी भी वाओ चीज के को घर। ट्रांसलेट करने के लिए आपको जी डिवाइड करना है उसको, वाह, जी। फिर बादेन, वारिसा वर्ब है सर। फिर सुलेमान, सुलेमान सुलेमानु नाउन है। और दाऊदा। दाऊदा, जी वो भी नाउन है। वर्ब मिल एक, गया। जी सर। ये तो कंजंक्शन है, एंड है, जी ये वर्ब है। वर्ब को जी। हमेशा क्या चाहिए, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा कौन सी स्टेज में होता है, रफा। रफा में कौन है, सुलेमान। सुलेमानु। सुलेमानो। ये सब्जेक्ट है। जी और दाऊदू, दाऊदा जी। दाऊदा ऑब्जेक्ट है। कौन सी स्टेज में, नसब में। नसब में। ये ऑब्जेक्ट है, जी यानी ये फाइल है। देखिए एक नया नया लफ्ज आ रहा है आपके पास, ये फाइल है और ये मफऊल है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मफाउल। मफिक, अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट। सब्जेक्ट को सर हाँ, उल। मफऊलुन, जी क्योंकि नाउन होते हैं ना, इसके लिए उलुन। मफऊलुन। ये स्पेलिंग आप भूलेंगे नहीं, अब जैसे फाइल की स्पेलिंग नहीं भूली वैसे मफऊलुन, जी ये स्पेलिंग भी नहीं भूलेंगे। देखिए बहुत कम चीजें याद रखनी की आपको, है ना। जी फाइलुन मफऊलुन, फेल फाइल मफूल। जी। तो फिर सर ये इस सुनेगा सुलेमान को भी फाइलुन लिखेंगे सर? नहीं, इसको इसका नाम, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जी मतलब ये फाइलुन ही लिखेंगे ना सर, जी 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 ऐसा बोल रहे हैं आप। जी जी जी। अच्छा, फेल फाइल, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो उसको फाइल कहेंगे और उसको फिर मफऊलुन क्यों कहेंगे, फिर इसको भी फाइलुन कहेंगे। हाँ फाइलुन, इसलिए हाँ जी जी फाइलुन, हाँ फेलुन, ये सब चीजें नाम ही है ना, किसी चीज का नाम तो वही रहता है ना सर। जी एब्सोल्युटली सर। वर्ब को भी तो फेलुन ही कहेंगे, जी एब्सोल्युटली सर। सब ये तो नाम है ना सर। जी जी हाँ, सब्जेक्ट को और उसको, ठीक है ना, फेल फाइल और मफऊल, जी। ठीक है ना। अच्छा, अब किसने किसको इनहेरिट किया, सुलेमान ने दाऊद को इनहेरिट किया। ठीक है, लेकिन ये डबल डबल दम्मा, मतलब ये तनवीन क्यों नहीं है आप, कौन डेफिनेटली बताएंगे। प्रॉपर नाउन है। तो जैदुन प्रॉपर नाउन नहीं है सिस्टर, शुरू में बताया था अरेबिक नेम, नॉन अरेबिक नेम। ज्यादातर प्रोफेट्स के नाम नॉन एब्सोल्युटली अरेबिक है, और नॉन अरेबिक नेम पूरी तनवीनें कबूल करते नहीं। जी जी नहीं कर। नहीं है। खैर, अगर जी आप ये बात भूल गए तो भी वो नहीं है, इतना तकलीफ नहीं सर वो देनी बात याद थी लेकिन इधर वो नहीं रेफरेंस नहीं बना, बात याद है, थी। ठीक है ना। कोई जी बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक तो पहुंच गए ना, कौन रफा में कौन नहीं है, ठीक है ना, माशाल्लाह, कोई कोई बात नहीं। हाँ, ताबा, ही ही रिपेंटेड। रिपेंटेड। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है, देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात आ रही है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात आ रही है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रही है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जी बीच में क्या है इसका, एन कलीमा कौन सा दिख रहा है आपको, गौर फरमाइए, कौन सा दिख रहा है आप। अलिफ सर। अलिफ कभी भी रूट का वर्ड हाँ होता लिखा। ही नहीं है, जी ठीक है। जी इसका मतलब इसका एन कलीमा कुछ और है, जी जो पीछे अलिफ के पीछे छुपा हुआ है। जी अलिफ हाँ को ध्यान रखिएगा, अलिफ कभी भी रूट का लफ्ज होता नहीं है, हमजा होता है। जी हमजा पॉसिबल है, अलिफ पॉसिबल नहीं है। मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक, जी इंशाल्लाह। सबको समझ में आई मेरी बात, फिर से नहीं रिपीट सर, करूंगा। could you please repeat sir? I can't understand this. ठीक है, ओके सिस्टर, इसमें फा कलीमा कौन सा है, Ta, नहीं फा कलीमा कौन सा है, कलिमा था। ta, ता फा कलीमा है,
आइन कलीमा कौन सा है? अलिफ। अलिफ बोल रहे हैं ना आप, आइन कलीमा। और लाम कलीमा कौन सा है? बा। 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 ठीक है ना। अब मेरी बात गौर से सुनिए, अलिफ कभी भी रूट का वर्ड होता नहीं है। ये जो अलिफ होता है ना सिस्टर, अच्छा। ये रूट का वर्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे 28 में से एक कम हो गया 27। समझ रहे हैं ना आप? 27 इंटू 27 इंटू 27 अब करते रहिए तो ये कम होते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। वो जो हमने शुरू में बताया था ना, एक तो वो हो गया। इसका मतलब अलिफ अगर रूट का वर्ड नहीं है तो फिर क्या चीज है रूट का लफ्ज, रूट का हर्फ? इसका मतलब अलिफ के पीछे कुछ छुपा हुआ है। जी जी है जी। ना? तो सीखेंगे हम लोग आगे जाके, है ना। अभी तो जी इन्फॉर्मेशन देके मैं छोड़ रहा हूँ, आगे जाके सीखेंगे अलिफ के पीछे कुछ छुपा हुआ है। मैं अभी बता देता हूँ, अलिफ के पीछे वाव छुपा हुआ है। ठीक है। अच्छा। हाँ। अलिफ अलिफ रूट का वर्ड हो ही नहीं सकता। अलिफ कहीं पे भी दिखे आपको, आप समझ लीजिए अलिफ रूट का लफ्ज होता ही नहीं। यानी अगर आप डिक्शनरी खोलें और ता में जाएं और अलिफ में जाए, अलिफ में जा ही नहीं सकते। अलिफ रूट का वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है ना। और बा, हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी आपको बात। आज इंफॉर्मेशन के लिए ले लीजिए कि अलिफ रूट का लफ्ज होता नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो तौबा की वजह से फिर वाव आएगा। आएगा सिस्टम, मैं सिखाऊंगा ना आगे। इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कौन क्या है। अच्छा सर। बेबी स्टेप्स लेके चलेंगे। नहीं, ओके सर। अच्छा। ताबा, ताबा का मतलब ही रिपेंटेड। ही रिपेंटेड ना। अरे अपन लेट हो गए आज। रिपेंटेड, चलो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वसिया, इनहेरिटेड, ही इनहेरिटेड। आयतुल कुर्सी में वसिया कुर्सीयुहु समावाती वल जी अर्द। जी। वसिया का मतलब एनकम्पस्ड। एनकम्पास। एनकम्पास कर लेना। शायद जी मैंने आप लोगों को पहले मीनिंग बताई है वसिया की, नहीं बताई? ठीक है, शायद समझ सर लीजिए याद आपके पास नहीं। बहुत सारी बकरियां हैं, जी गोट्स या जी शीप्स जो भी होती होंगी, बहुत सारी है, बहुत सारी। तो उनको एक जगह रखने के लिए आपने एक इहाता बना रखा है। इहाता जी मालूम है ना, जी सर। बाड़, जी सर। ओके ओके। क्या बोलते हैं उसको, फेंस। फेंस, है ना। जी तो एक्चुअली आपने इनका इहाता कर रखा है ना, इसको जी बोलते हैं एनकम्पास कर रखा है। इन सारी बकरियों को एनकम्पास इकट्ठा। कर रखा है। ये आपके ये इहाते में से, ये फेंस में से बाहर नहीं जा सकते। जी जी सर। हाँ, इसको बोलते हैं एनकम्पास करना, एम्ब्रेस करना। किसी को गले लगा लेते हैं, देखना, दोनों दोनों हाथ पीठ के पीछे जी चले सर। जाएंगे, अब वो जी आपकी ग्रिप से बाहर नहीं जा पाएगा। जी एम्ब्रेस कर लेना, एनकम्पास कर लेना, ये है वो एनकम्पास। जी ठीक है ना, जी एनकम्पास। हाँ जी। हाँ। वद्दा, रूट के वर्ड बताइए वाव। जी। दाल दाल। दाल दाल। ठीक है, अच्छा इसका मतलब वादा। नहीं नहीं, वो वादा है। नहीं पता। He went astray. वो दल्ला है। He set up. क्या, कोई भी एक आंसर बताइए, कुछ भी एक पे राजी हो जाइए। He He touched set sir up. चलो। क्या हो गया? He wished, Oh. हाँ he wished, हाँ। वद्दा कसीरुन, जी हाँ कसीरुन, बहुत लोगों में से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से बहुत लोगों की ये विश है। क्या विश है, क्या विश है? लव युरद्दू नकुम मिन बाद ईमानिकुम, कि काश के वो तुम्हारे को अपने ईमान से, ईमान के बाद अब आप भटका लेंगे। किसकी विश है? बहुत से अहले किताबों की ये विश है। तो ये पुराने जमाने की विश है कि अभी भी है? हाँ सर, सेंटेंस समझे आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, यहाँ पे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है वद्दा, बहुत सारे, कसीर मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से बहुत लोगों की विश है कि आप लोगों को है ना ईमान के बाद फिर से पलट लाए। जी ये डिसबिलीव के ऊपर, कुफरा,
जी हाँ, तो ये पुराने जमाने की विश है, अभी की विश है? अभी की भी विश है सर। अभी भी की विश है। आप कुरान को इररेलेवेंट मत समझिए, जी हर दौर में हर टाइम पे रेलेवेंट रहेगा। ये अभी भी वही विश कर रहे हैं, ठीक है ना? जी हल्के हल्के सता रहे हैं, हल्के हल्के हमारे को उकसाने की देख रहे हैं। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कभी कुरान के बारे में कुछ बोल रहे हैं। दे आर टेस्टिंग यू, ठीक है ना? जी जी सर। आगे बढ़िए। दल्ला दल्ला दलालम बाईदा। जी Went इवेंट astray। हाँ, बहुत दूर तक चला गया। हाँ, जी अल्लाह। और रूट के वर्ड दौद लाम लाम। God lam. माशाल्लाह, ये कहाँ से बीच में आ जाता है यार? मस्सा, वजू करते टाइम सर पे हाथ जी लगाने को क्या बोलते हैं? ठीक मस्सा मशा मशा मस्सा, He touched. ही टच। टच्ड। हाँ, और आपके अबू धाबी में एक अच्छा सा होटल था, लमसतुर राई, यानी गुड टच। मॉनिटर साहब जाके खाना खाइए, अच्छा है खाना वहाँ पे। मस्सा का मतलब ही टच्ड, राइट। ठीक है ना? वका, Bacha protected. ही Wakhina. प्रोटेक्टेड। हाँ, अलिफ ऑफ विकाया। जी कहाँ से मिला था वर्ड विकाया? प्रोटेक्शन। जी अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन याद है, वाव के आगे लगाया था हमने। जी विकाया, प्रोटेक्ट, ही प्रोटेक्टेड। हाँ, वकाहुम, माशाल्लाह। हाँ, वका, बारीक सा फर्क है। वका, वाकिया, इट बिफेल। बिफेल। वजदा, ही He सेट found. आउट। हाँ, He found. he found। हाँ, वजदा इंदहा रिज्का, है ना? जकरिया अलैहि सलाम वाला, वजदहा इंदहा रिज्का। हाँ, वजदा इंदहा, जिसका वही आएगा। फवजदा जी अब्दम में इबादिना। हाँ, जी ठीक है ना? अच्छा, और एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? वाजिदुन Wajada. हाँ, वाजिदुन Wajid. Wajidun. Wajada. वाजिदुन। देखिए, एक्टिव पार्टिसिपल का फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिए, एक नया फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। फाइलुन। जी एक्टिव पार्टिसिपल काम करने वाले का नाम, जैसे ड्राइवर को, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। जी सर। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल, एक्टिव काम करने वाला, एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? वाजिदुन। वाजिदुन। एक एक्टिव पार्टिसिपल है तो पैसिव पार्टिसिपल भी होना चाहिए ना, है ना? जी पैसिव पार्टिसिपल का फॉर्मूला देख लीजिए। मफऊलुन, नाम के अंदर ही फॉर्मूला है, यहाँ पे भी नाम के अंदर ही फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल, इसको बोलते हैं इस्मुल मफऊलून। मफऊल। तो मफऊल अगर फॉर्मूला है तो क्या बनेगा? मौजूदुन, मौजूद, जो चीज मौजूद है, जो चीज मिल गई है। बात समझ में आई? मौजूद नहीं आए, नहीं नहीं आई सर। थी, सर नहीं नहीं आई, समझ आई। नहीं आई, कोई बात नहीं। कतला का एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? कातिलन कातिलुन, यानी किलर। मारने वाला। हाँ, और जिसको उसने मारने मार वाला। दिया उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा पैसिव पार्टिसिपल। तो ये उसका फॉर्मूला है, बनाइए पैसिव पार्टिसिपल। मक्तूलन मकतूल मकतूल, उर्दू में ऐसे ही होते हैं ना, कातिल और मकतूल। जी सर। समझ में आ गया? हाँ, हाँ, अच्छा जी 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 बात समझ में आ रही है? जी सर। सजदा करने वाले को क्या बोलेंगे? सजदा, ही प्रोस्ट्रेटेड। सजदा करने साजिदुन वाले को, यानी एक्टिव पार्टिसिपल क्या होगा? साजिदन साजिदुन, जिसका सजदा किया जाता है, यानी पैसिव पार्टिसिपल, यानी मसजूदन इस्मुल मफऊल। मसजूदन मसजूदुन,
जी मॉनिटर साहब समझ में आ रहे हैं ना सर सबके? जी सर, हाँ इंशाल्लाह सर। हाँ, बहुत आसान है सर। इसको मैं इसके लिए बोर्ड पे भी नहीं लिखा, अलग से बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। जी तलबा, तालिबुन he asked, he seeked, जी हाँ, जो जी सीक करता है उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव मतलब पार्टिसिपल, यानी इस्मुल फाइल क्या बनाएंगे इसका? तालिबुन तालिबुन तालिबुन, जी हाँ। और जी जिस चीज को सीक कर रहा है यानी पैसिव पार्टिसिपल क्या बनाएंगे? उसका फॉर्मूला ये रहा। मतलूबन मतलूबन। बहुत आसान है सर, बात समझ में आए? So, sir, the last participle वो बताइए जरा। पैसिव तलबा का पार्टिसिपल active is फाइलुन, right? जी, मफऊलन मफऊलुन। मफऊ ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है ये? नहीं, ये Active पैसिव पार्टिसिपल है। एक्टिव यानी काम करने वाला, पैसिव यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो। हो रहा है, हाँ। हाँ, तो इसका ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो फाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल। स्मॉल फाइल, ओके। हाँ, और ऑब्जेक्ट को मफऊल बोलते हैं, और एक्टिव पार्टिसिपल को बोलते हैं इस्मुल मफऊल। मफऊल, ओके। जी सिस्टर, आपका सवाल कुछ और था जी। जी सर, तो ये इसमें मफऊल है, राइट, जो आप कह हाँ रहे हैं। जी, और ये कैसे आप करेंगे? उसमें मीम लगेगा, फा कलीमा लगेगा। बहुत अच्छी बात पूछी आपने सिस्टर, बहुत कलिमा अच्छी। बाकी लगेगा। ने नहीं पूछी, आपने पूछी। देखिए, ये फॉर्मूला है मफऊलुन, यानी मीम लगेगा एडिशन, फा कलीमा लगेगा, आइन कलीमा लगेगा, एक वाव लगेगा एडिशन, और लाम जी, कलीमा लगेगा। अब हाँ, सही है अब सही है। ना? बात समझ जी, में आई? मीम 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 के ऊपर फतह ही होगी, इस पे सुकून ही होगा, इस पे दम्मा ही होगा, और इस पे तनवीन ही होगी। जी सर। बात समझ में आई? ये एडिशन है। ये तो फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा तो है ही अपने, जी, ये दोनों एडिशन है। एडिशन है। बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, आप मेरे को, आपके बात समझ में आ गई तो ये बताइए, कसारा का क्या मतलब है? कसरा, ब्रोक, ही ब्रोक। ब्रोक, ओके। हाँ, पैसिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल मफऊल बनाइए ये वाला। क्या करेंगे? पहले मीम लगाएंगे, मक, फिर एन कलीमा लगाएंगे, मक आई, रुन, बन गया ओके। मकसूर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एप्लीकेबल एवरीवेयर। जी 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 जी। मकसूरुन। हाँ? अच्छा, अपना फेवरेट सबसे पहला वर्ब यही सीखा था ना, दरबा। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल दोनों बनाइए, एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल दोनों बनाइए। एक्टिव पार्टिसिपल का फॉर्मूला क्या है? ضارب مضروب नहीं, देखिए मजरूबुन सिस्टर को बनाने दीजिए। फाइलुन फाइलुन, मफूल या मफऊलुन। हाँ, तो दरबा का एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? दारिबुन, दारिबुन, माशाल्लाह, हिटर। और जिसको हिट किया गया मफऊल, उसका क्या बनेगा? मद मद रू, मदरू, यस, बुन, बुन, मदरूबुन, मदरूबुन, माशाल्लाह। मदरूबुन। अच्छा सर, गॉट इट बहुत सर। आसान सिस्टर। मीम लगाइए, जी सर, जी सर, फा कलीमा लगाइए, हाँ जी सर। हाँ, ऐन कलीमा, बुन, वाव, और मदरूबुन। जी सर। बहुत आसान। ठीक है, सबकी समझ में आ गई बात? आएगी आएगी, हम बहुत बार रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। बहुत बार रिपीट करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, इसको बोर्ड पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वदा, He set up. वदा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक लफ्ज दिखे, हाँ, वह समा रफा। जी कौन बताएगा इसका मतलब? समा का मतलब पहले आसमान डिवाइड कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, और सबसे पहले डिवाइड कीजिए। वाह, वाह, अस्समाआ, रफा अस, हा। रफा। जी अब बताइए। हाँ,
वर्स कॉन्जुगेशन ये और नाउन है, आसमान ये वर्ब है, जी और ये अटैच प्रोनाउन है। जी बताइए। जी। और उसने हाँ आसमानों को, लीजिए आंसर भी दिखा रहा हूँ। हाँ जी। जी हम्म। बता दिया सर, आप तो आपने हाँ रेज्ड, तो बताइए ना, आप बताइए, अभी भी आप बताइए। एंड ही रेज्ड द Sky. स्काई, स्काइज। जी एंड ही रेज द स्काई। जी और ठीक है ना। उसने आसमान को ऊंचा रखा। हाँ देखिए, जी और आसमान उसने उठाया। जी किसको? ये हाँ किधर लौट रहा है? ये Sky. हाँ किधर लौट रहा है? जल्दी बताइए, समा. इसको लौटाइए। समा. समा इसका मतलब आसमान फीमेल जेंडर है, नहीं है? Female. है ना, जी हाँ. क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन फीमेल यूज हुआ है। हाँ, रफा सम कहा व सऊ आहा, और उसको प्रोपोर्शनेट भी किया। हाँ जी ये कुछ और है। वह समा रफाहा व वदाल मीजान, और मीजान को सेटअप किया। मीजान यानी बैलेंस। ठीक है ना, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा एक और आप लोग काम कीजिए। नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, आप कल मिलेंगे, आप ज्यादा बर्डन तो हो जाए। होमवर्क में 4 करना है कि 3 करना है सर? मेरी बहन आप हजारों कर सकते हैं। ठीक है देखिए ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ढूंढने कहाँ है, मैं बताऊं आपको कहाँ है। ये सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखिए। जी सर, लगातार। यू गॉट द आइडिया। यहाँ पे तीसरे में, चौथे में, पहले में, दूसरे में देखेंगे आपको मिलते जाएंगे। 12 तो यही है। हाँ, जकरा, प्रैक्टिस जाकिरुन, करते ही रहे मजकुरुन। हम, जी ये हम प्रैक्टिस करते ही रहे। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इसको कंजुगेट करना है, यहाँ से एक लफ्ज उठाइए, जकरा, फिर जकरा, जकरा, जकरू, जकरत, ठीक है कंजुगेट सर। कीजिए। फिर इसका एक्टिव पार्टिसिपल बनाइए, जाकिरुन। पैसिव बनाइए, मजकुरुन। हाँ, हशरा, हाशिरुन। बना के देखिए। सजदा, साजिदुन, मसजूदुन, जमा, जामियुन। हाँ, जी सर। रज़का, राज़िकुन। ठीक है ना। सबका पैसिव पार्टिसिपल नहीं बनता, ये बात मैं बता दूंगा बाद में इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होमवर्क जरूर वालेकुम कीजिए। अस्सलाम व बरकात जी, इंशाल्लाह सर। को वर्ब समझ में आया, जज़ाकल्लाह। उसको अरबी समझ में आई। अल्लाह खैर।